नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम आपको परमात्मा के प्रकाश के बारे में बताएंगे, जिसकी ऊर्जा से सारा ब्रह्मांड चल रहा है, जिसका अनुभव सारे प्राणियों में केवल मानव इन श्वासों के जरिए कर सकता है। सभी के भीतर एक अगम का दिया जल रहा है। न वहां कोई तेल है न बाती, फिर भी दिया जल रहा है, फिर भी प्रकाश है, जिसके बारे में रामचरितमानस में कहा है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। अर्थात हमारे घट में ऐसा प्रकाश जो स्वयं प्रकाशमान है, जो बिना घी बाती के है, जिसको गायत्री मंत्र में भर्गो ज्योति कहा है, जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में चांदना कहा है, जिसके बारे में बाइबल में डिवाइन लाइट कहा है। हमें उसी दिव्य प्रकाश तक पहुंचना है। कहा है, कुछ लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ प्रतीक स्वरूप है और इसमें समस्या से घिरा अज्ञानी चित्त अंधकार का प्रतीक और ज्ञानवान चित्त प्रकाश का प्रतीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। भीतर सचमुच प्रकाशयुक्त है। इस दिव्य प्रकाश को देखने का सबसे सुगम उपाय है ध्यान का अभ्यास। अभ्यास से जैसे ही मन श्वासों के साथ एकाकार होता है और चित्त आज्ञा चक्र पर एकाग्र है, तो उसी पल चारों ओर से दिव्य प्रकाश फूट पड़ेट देता है। तभी स्वयं के बोध से व्यक्ति जन्म मृत्यु के पार हो जाता है और यही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। बाहर के प्रकाश और भीतर के प्रकाश में भेद है। बाहर का प्रकाश गतिमान होता है, लेकिन भीतर के प्रकाश का तो पता ही तब चलता है जब सारी गति खो जाती है, चित्त की चंचलता समाप्त हो जाती है। बाहर का प्रकाश ऊष्मा से भरा हुआ है, भीतर का प्रकाश शीतल है। बाहर के प्रकाश में 7 रंग हैं, भीतर के प्रकाश में भी अद्भुत रंग हैं, लेकिन मुख्य रूप से भीतर का प्रकाश रंगहीन है, उसका कोई रंग नहीं होता। बाहर के प्रकाश के लिए ईंधन की जरूरत है, लेकिन भीतर का प्रकाश बिन बाती बिन तेल है, जहां बिना किसी ईंधन के प्रकाश हो रहा है। इसीलिए ध्यान के अभ्यास से अपने भीतर आत्मज्ञानी गुरु के निर्देशन में दिव्य प्रकाश को देखें और परमानंद के अनुभव से मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। यदि आपको ईश्वर के परम प्रकाश का अनुभव करना है, तो इसके लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इसलिए मित्रों, मेरे चैनल इंस्पायर इनसाइट को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप तक यह अनमोल ज्ञान पहुंचे और प्रत्येक मानव परम ज्ञान को पाकर और मानव खुद शांतिमय होकर संसार में शांति स्थापित करे।